मैं अभी रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट में हूँ और यहाँ पर जो विलेज एरिया है वहाँ पर मैं घूमने आया हूँ। और यहाँ का जो रहन सहन है वो चीज़ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आखिर रोमानिया का जो विलेज में लोग रहते हैं किस तरह रहते हैं, क्या हमारा लोग जैसा ही रहते हैं या उनसे अलग रहते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पर ये रोज़ गुलाब का फूल कितना सुंदर है ना। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में गुलाब का जो फूल होता है वो रियल में मैंने नहीं देखा था, पर यहाँ रोमानिया में आके मुझे देखने को मिल रहा है। ये जो गुलाब का फूल है कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये जो लगाया हुआ है गुलाब का फूल, ये बिल्कुल घर के सामने में लगाया हुआ है। और ये भी कौन सा फूल है पता नहीं, पर ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत सुंदर है ये फूल, देखिए है ना कितना सुंदर है। पर ये क्या चीज़ का फूल है मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सबके घर का जो सामने सामने आप लोगों को फूल, ये गाछी वृक्ष ये सब देखने को मिलता है। और इसी वजह से इन लोगों का वातावरण बहुत सुंदर बन जाता है। यहाँ पर जो आप लोग एक घर देख रहे हैं, ये घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे है। लेकिन यहाँ नीचे में लहसुन प्याज भी लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पर लहसुन प्याज भी उगाया हुआ है और इधर भी है। और हम लोग के गांव जैसा ही इधर एक बड़ा प्लॉट है जिसमें क्या क्या चीज़ है मुझे पता नहीं। ये पीछे वाला जो प्लॉट आप लोगों को दिख रहा है इसमें साग सब्जियां होती है। और बिल्कुल हम लोगों के जैसा ही इधर भी घर के सामने घर के पीछे कुछ जगह खाली रहता है, उनमें ये लोग साग सब्जियां लगाते हैं। मुझे तो अभी ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं गांव में ही हूँ, पर मैं नेपाल या इंडिया के गांव में नहीं हूँ, मैं अभी रोमानिया के गांव में हूँ, रोमानिया में हूँ। यूरोप में जब घर बनते हैं तो किस तरह का घर बनते हैं। यहाँ पर एक घर आप पीछे दिख रहा है, ये घर अभी बन रहा है। और इनमें ईंटा कौन सा यूज हो रहा है, कितना बड़ा बड़ा ईंटा है, क्या है दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों ये अभी नया नया घर बन रहा है और इसके अंदर में देखिए इसमें ईंटा जो लगा हुआ है कितना बड़ा बड़ा ईंटा है। देख लीजिए किस तरह का ईंटा इसमें यूज हो रहा है। और बीम सिम तो हम लोग के जैसा ही इधर भी देते हैं, पर इन लोगों का जो ईंटा होता है ना, देखिए दूसरा टाइप का है, हम लोग जैसा नहीं है, पर उसी टाइप का बनता है। लेकिन इसमें एक ही चीज़ मुझे फ़र्क आया, वो ईंटा का। ईंटा बहुत बड़ा बड़ा ये लोग देते हैं इसमें। देखिए कितना बड़ा ईंटा है इसमें, कितना बड़ा बड़ा ईंटा यूज़ होते हैं। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा ईंटा है। तो ये पीछे वाला जो अभी घर दिखाई दिया आप लोगों को, तो ये बस अभी नया घर बन रहा है। और इसी के साइड में देखिए पुराना घर है जो बन चुका है और इसमें आदमी लोग भी रह रहे हैं। पर इसके जो वातावरण है कितना अच्छा है वो आपको दिखाता हूँ। पहले इस घर के सामने में देखिए कितना फूल लगाया हुआ है। और ये कितना सुंदर फूल है ना, गुलाब का फूल। वाह, देखिए यहाँ पर रेड कलर का जो गुलाब का फूल है ये है, यहाँ पर भी है। और ये सब गुलाब का फूल ही नज़र आ रहा है। देखिए कितना सुंदर है ना। वाह, और ये इन चीज़ों घर को और भी सुंदरता बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह का इन लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो घर के सामने में फूल वूल लगाते हैं और बहुत सुंदर वातावरण इन लोग का रहता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे में कितना कार है। यहाँ तो कार खिलौना जैसा है। देखिए मैं अभी जहाँ पर हूँ ये एक विलेज है, एक गांव है, सिटी से बाहर है। कोई भी आदमी पैदल नहीं चलता है, वैसे नहीं चलता है जैसे हम लोगों का अवस्था है उधर, वैसा नहीं है। ये लोग कार से चलते हैं, ये लोग करोड़पति जैसे हैं। पर विलेज में कौन रहते हैं, करोड़पति लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो शिफ्ट हो जाते हैं सिटी में। और यहाँ पर देखिए मैं विलेज में हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं सिटी में हूँ, लेकिन ये विलेज एरिया है। यहाँ पर आप लोगों को विलेज का ये एक गांव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो भी लोग हैं सबके पास में कार है। इधर भी देखिए जितना आप नज़र आता है इधर सब कार है, कितना कार है देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर एक घर देखिए किस शेप में है। ये घर ऐसा लगता है जैसे घर नहीं दूसरा कुछ है, पर ये बहुत सुंदर घर है। इसमें एसी वेसी सब कुछ लगा हुआ है और बहुत शानदार घर है। किस टाइप का इधर घर होता है देख लीजिए। दोस्तों इधर जो घर है देखिए आप पीछे में जो दिख रहा है ये एक घर है। इसमें बहुत आलीशान घर है, पर ऐसे लगता है ये बहुत अच्छा घर नहीं होगा, पर ये बहुत सुंदर घर है। अंदर से पता चलता है और बाहर से भी आपको लोगों को दिखाई दे रहा है, एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। दोस्तों ये पीछे जो दिख रहा है ये डॉग है, कुकुर। कितना खतरनाक कुत्ता है ये देख लीजिए, कितना बड़ा है, बाघ जैसा है कुकुर। और एक कुत्ता जो है
बहुत डेंजर है। ये जर्मनी का कुत्ता है। कितना खतरनाक लग रहा है, आप लोगों को नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए, ओ माय गॉड, ये कुत्ता है या क्या है? कितना खतरनाक लग रहा है ना। Oh my God। बहुत खतरनाक होते हैं। अगर एक बार आपको पकड़ लेगा तो फिर आपका लाइफ ख़त्म है। इस तरह का यहाँ पर कुत्ता लोग ज़्यादा पालते हैं। तो दोस्तों, अभी शाम हो चुका है, अब अंधेरा होने वाला है। आज के लिए गांव में जो कुछ भी मैंने दिखाया, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो और भी कुछ यहाँ पर दिखाता। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आप रोमानिया के क्या चीज़ देखना चाहते हैं, कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं यूरोप आना चाहता हूँ, रोमानिया आना चाहता हूँ, कैसे आऊँ? तो उन साथी सब के लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने वीडियो पोस्ट किया हुआ है। किस तरह आना है, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।